नमस्कार साथियों। जैसा कि आपको पता है कि अभी एजुकेशन पोर्टल में 2025-26 जो सत्र है हमारा, इसमें बच्चों के मासिक जो परीक्षाएं अभी हुई हैं या होनी हैं, उनके अंक चढ़ाने होंगे। तो एजुकेशन पोर्टल में हम किस प्रकार से मासिक परीक्षाओं के अंक चढ़ाते हैं, आइए आज इसे जानते हैं। एजुकेशन पोर्टल खोलने के लिए हम सबसे पहले गूगल क्रोम में जाएंगे। गूगल क्रोम में एजुकेशन पोर्टल यूके से सर्च कर लेंगे। सर्च करते ही हमारे पास जो पहला ऑप्शन आता है एजुकेशन पोर्टल यूके उत्तराखंड गवर्नमेंट, हम इसको क्लिक कर लेंगे। यह हमें स्कूल एजुकेशन पोर्टल के फ्रंट पेज पर ले आएगा। इसमें हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन होंगी और बाईं तरफ लॉगिन हेयर का एक ऑप्शन मिलेगा, जहां पर जाकर हमको अपने स्कूल के लिए लॉगिन कर लेना है। स्कूल लॉगिन में आपको जो स्कूल का यूज़र आईडी है वह डालना है, पासवर्ड जो आपको मिला है या आपने बनाया है वह डालना है। स्कूल के लिए हम यहाँ पर यूनिट वाले ऑप्शंस को चूज़ करेंगे और फिर कैप्च लॉक भरकर लॉगिन कर लेंगे। तो चलिए आइए लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद हम इस पेज पर पहुंचेंगे। यहाँ पर हमको बहुत सारे ऑप्शंस नज़र आएंगे, लेकिन क्योंकि अभी हम यहाँ पर केवल मासिक परीक्षाओं में अंक किस प्रकार से चढ़ाते हैं इस टॉपिक पर बात कर रहे हैं, तो अभी हम केवल उसी पर चर्चा करेंगे। बच्चों के मासिक परीक्षाओं के अंक चढ़ाने के लिए हमारे पास यहाँ पर एक ऑप्शंस आता है मंथली असेसमेंट। इसको अगर हम क्लिक करते हैं तो इसमें हमको दो ऑप्शन और नज़र आते हैं, स्टूडेंट डेटा एंट्री फॉर्म, टीचर्स फॉर सब्जेक्ट। दो ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर हैं। अब स्टूडेंट डेटा एंट्री फॉर्म ये वह ऑप्शन है जहाँ से हमको बच्चों के मार्क्स चढ़ाने होते हैं, लेकिन इससे पहले हमको कुछ इस पर और सेटिंग्स भी करनी होती हैं। सेटिंग्स का मतलब यहाँ पर उन ऑप्शन से है जो हमको पहले भरने होते हैं विद्यालय के लिए, ताकि हम उसके बाद यहाँ पर बच्चों के मासिक परीक्षाओं के अंक चढ़ा सकें। मेरे पास कई क्वेरी आती हैं टीचर्स लोगों की कि हम नंबर चढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन नंबर चढ़ नहीं पा रहे हैं। उसका कारण यही है कि इससे पहले हमको कुछ और मेन्यूज़ के ऑप्शंस में जाकर उनको फिल करना होता है, तभी जाके आगे का कार्य होता है। तो हम स्टूडेंट डेटा एंट्री फॉर्म को बाद में खोलेंगे। उससे पहले हमको क्या क्या करना है आइए उसको जानते हैं। हमें यहाँ पर एक चौथा ऑप्शन मिलता है इनरोलमेंट, हमें इसको क्लिक करना है। यहाँ पर भी हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं, सब्जेक्ट इनरोलमेंट क्लास वाइज, स्टूडेंट सब्जेक्ट इनरोलमेंट। तो पहले हम सब्जेक्ट इनरोलमेंट क्लास वाइज इसको ओपन करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास सेशन 2025-26 आ रहा है और इसी के लिए हमें काम करना है। क्लासेस हमको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। तो अभी हम सबसे उच्च कक्षा 5 से स्टार्ट करते हैं। इसको सेलेक्ट करते ही हमारे पास यहाँ पर वो सब्जेक्ट आ जाते हैं जो कक्षा 5 के लिए चल रहे हैं। यहाँ पर 5 सब्जेक्ट वही हैं जो हम लोग विद्यालय में पढ़ाते हैं। इसके साथ एक ऑप्शनल सब्जेक्ट उर्दू भी है, जहाँ पर संस्कृत नहीं चलती वहाँ पर उर्दू विषय जो है यह चलता है, तो वो इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आइए हम यहाँ पर इन सब्जेक्ट को एक एक करके चूज़ करना शुरू करें। सबसे पहले इंग्लिश, इसको लेकर यहाँ पर जो ऐड का बटन है इसको ऐड कर लेंगे।
EVS इसको ऐड कर लेंगे, हिंदी इसको ऐड कर लेंगे, मैथमेटिक्स और संस्कृत। जहाँ पर संस्कृत नहीं होगा वे साथी उर्दू सब्जेक्ट को यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। सब्जेक्ट आने के बाद आप इसको यहाँ पर सबमिट कर देंगे। अब हमारा डेटा जो है सक्सेसफुली सबमिट हो गया है क्लास 5 के लिए। इसी प्रकार से हमको यहाँ पर क्लास 4, 3, 2 और 1 इनके लिए भी यहाँ पर इसी प्रकार से सब्जेक्ट सेलेक्ट करके और उनको ऐड करना है और सबमिट करना है। तो पहला काम आपको यहाँ पर यह करना पड़ेगा। चलिए अब दूसरे ऑप्शंस को देखते हैं। स्टूडेंट सब्जेक्ट इनरोलमेंट, इसको क्लिक करते ही हमारे पास यहाँ पर कुछ संख्या आती है, क्लास सेलेक्ट करने के लिए आता है। अभी हमने चूँकि 5th क्लास के लिए किया तो हम यहाँ पर 5th क्लास को सेलेक्ट करेंगे और सर्च करेंगे। सर्च करते ही हमारे पास क्लास के स्टूडेंट्स के नंबर आएंगे। यहाँ पर जितने हमारे स्टूडेंट होंगे उनकी संख्या आएगी और सामने ऐड सब्जेक्ट का ऑप्शन मिलेगा। आपको हर बच्चे के आगे जाकर उनके सब्जेक्ट को ऐड करना है और ये हर क्लास के लिए करना है। अभी फ़िलहाल उदाहरण के लिए मैं केवल एक 5th क्लास के बच्चे के जो सब्जेक्ट हैं उनको ऐड करके दिखा रहा हूँ। जैसे ही ऐड सब्जेक्ट हम यहाँ पर करेंगे हमारे पास कुछ डिटेल्स स्टूडेंट्स की आएंगी और वही सब्जेक्ट जो हमने स्टार्ट में भरे थे वो यहाँ पर हमारे पास शो होंगे। अब इन सब्जेक्ट को उस बच्चे के लिए हमको एक एक करके ऐड करना है, सेलेक्ट करना है और ऐड करना है। ध्यान रखिएगा ये आपको प्रत्येक बच्चे के लिए, प्रत्येक क्लास के लिए अलग अलग करना है। जब इनके सब्जेक्ट यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएंगे तो आप इसको सबमिट कर देंगे। यह आपको सभी क्लास के लिए और सभी बच्चों के लिए व्यक्तिगत रूप से अलग अलग करना होगा। जब हमारे पास यह 2 काम हो जाते हैं उसके बाद अब हम मंथली असेसमेंट में आके यहाँ पर तीसरे ऑप्शंस जो स्टूडेंट डेटा एंट्री फॉर्म है उसको भरने से पहले टीचर्स फॉर सब्जेक्ट इसको भरते हैं। तो आइए देखते हैं कि टीचर्स और सब्जेक्ट को हम किस प्रकार से भरते हैं। जैसे ही हम टीचर फॉर सब्जेक्ट को क्लिक करते हैं हमारे पास एक छोटा सा मेन्यू बार आता है जहाँ पर ईयर मंथ लिखा है। तो ये हमारे पास 2025 मंथ, अभी क्योंकि जून में मैंने यह वीडियो बनाया है तो वह 6 दिखा रहा है, लेकिन मैं इसको 5 लेता हूँ क्योंकि मई में हम लोगों ने मंथली एग्ज़ाम करवाए थे तो उसी के नंबर अभी हमको चढ़ाने हैं। तो मैं 2025 और मंथ 5 यानी मई को लेता हूँ। क्लास अभी मैं यहाँ पर 5th क्लास को लेकर आपको बताता हूँ। इसी प्रकार से आपको क्लास 3rd और क्लास 4th के लिए भी करना है। लेकिन आप यह ध्यान रखिएगा कि मासिक परीक्षाओं के जो अंक हैं यह केवल कक्षा 3, 4 और 5 के लिए ही चढ़ेंगे। कक्षा 1 और 2 के लिए मासिक परीक्षाओं के अंक एजुकेशन पोर्टल पर नहीं चढ़ते हैं। सर्च करते ही हमारे पास एक इंटरफेस आएगा यहाँ पर, जहाँ पर हमको उन टीचर्स के नाम यहाँ पर सेलेक्ट करने हैं जो कक्षा 5 के यहाँ पर जो सिलेक्टेड सब्जेक्ट हैं इनको पढ़ा रहे हैं। टीचर्स 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, या जूनियर में उन स्कूलों की बात करें तो वहाँ पर टीचर्स ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो आपको सब्जेक्ट के हिसाब से टीचर्स के नाम यहाँ पर भरने हैं। क्योंकि इस विद्यालय में 2 ही शिक्षक हैं तो 2 शिक्षक जो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं वो यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर लिए हैं। अगला ऑप्शन यहाँ पर टीचर्स सब्जेक्ट स्टेटस आता है। इस पर मोस्टली हम लोगों को अपॉइंटेड फॉर दिस सब्जेक्ट को ही भरना है, क्योंकि कक्षा 1 से 5 में जितने भी शिक्षक हैं वह सभी विषय पढ़ाने के लिए सक्षम हैं। कुछ ऑप्शंस इसमें और भी देख लेते हैं। अपॉइंटेड फॉर दिस सब्जेक्ट ये तो हमको भरना ही है।
लेकिन कहीं पर क्या होता है कि व्यवस्था पर चल रहा होता है कि वहाँ टीचर्स की कमी है और व्यवस्था पर कोई आया है, तो अरेंजमेंट विद इन स्कूल, अरेंज फ्रॉम अदर स्कूल, अरेंज्ड फ्रॉम PTA NGO गेस्ट टीचर। तो जो भी ऑप्शंस यहाँ पर लगे वो यहाँ पर हमको भरना होता है। मोस्टली ऐसा कम ही है, सब जगह पर अपॉइंटेड फॉर दिस सब्जेक्ट है। कहीं कहीं पर ऐसा हो सकता है कि कहीं से व्यवस्था पर आए हों तो वो वहाँ पर ऑप्शन देखकर भर सकते हैं। टीचर्स भरने के बाद एक बार हम यहाँ पर प्रीव्यू देखते हैं, और प्रीव्यू अगर हमको सही लगता है तो हम उसके बाद इसको फाइनल सबमिट कर लेते हैं। डेटा सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। इतना काम हर बच्चे के लिए हर सब्जेक्ट में करने के बाद हमारे पास अब यहाँ पर मंथली असेसमेंट वाला ऑप्शन पूरी तरह से काम करने के लिए तैयार होगा। अभी हम मई महीने के लिए ही ले रहे हैं और क्लास 5th के एक बच्चे का मैंने यहाँ पर आपको बताया था, तो उसी बच्चे का आपको मैं यहाँ पर शो करता हूँ। बच्चे की डिटेल्स आएगी सामने, लास्ट पर हमारे पास ऑप्शन आएगा ऐड व्यू रिजल्ट। तो अभी हमने चूंकि ऐड नहीं किया है तो रेड कलर में हमें शो कर रहा है कि नॉट फिल्ड। इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही अब हमारे पास ये सब्जेक्ट यहाँ पर ओपन हो गया। आप ध्यान रखिएगा कि जब तक हम वो 3 प्रोसेस जो अभी मैंने इससे पहले किए हैं वो नहीं करेंगे, तब तक हमारे पास मंथली असेसमेंट फॉर मई 2025 किसी भी बच्चे का यहाँ पर ओपन नहीं होगा। वो बार बार आपको एरर दिखाता रहेगा, तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखिएगा। टीचर्स की जो डिटेल अभी हमने यहाँ से भरी थी, स्टूडेंट एक टीचर्स 4 सब्जेक्ट से, ध्यान रखिएगा ये आपको हर महीने जब हमको मंथली असेसमेंट के नंबर चढ़ाने हैं तब तक हमको बार बार ये भरने पड़ेंगे, इसका आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए अभी फ़िलहाल हमारे पास यहाँ पर सब्जेक्ट खुल चुके हैं। अब हमको यहाँ पर उस बच्चे के लिए अगर वो प्रेजेंट है तो यहाँ पर प्रेजेंट में क्लिक करते हुए इस प्रकार से, और यहाँ पर हमारे पास जो नंबर्स के ऑप्शन हैं वो आ जाते हैं, और फिर हमको लास्ट में उस सब्जेक्ट के नंबरों को सेव करना होता है। ध्यान रखिएगा हमारे पास जो मंथली असेसमेंट के जो नंबर पैटर्न है वो इस प्रकार से रहते हैं 1 मार्क्स 1 मार्क्स, 2 मार्क्स 2 मार्क्स एंड 4 मार्क्स। यानी हमारे पास कुल 5 प्रश्न रहते हैं। शुरू के 2 प्रश्न 1-1 नंबर के, अगले 2 प्रश्न 2-2 नंबर के, और अंतिम प्रश्न 4 नंबर का रहता है। यानी हर विषय में टोटल 10 नंबर का हमारे पास असाइनमेंट होता है। तो अब यहाँ पर आप जिस प्रकार से आपने नंबर दिए होंगे आप उस प्रकार से भरते हैं। फिलहाल मैं एग्जाम्पल के लिए आपको यहाँ पर बताता हूँ। ये मैंने एक सब्जेक्ट के नंबर भरे हैं। नंबर भरते ही आप इसको यहाँ पर चेक करने के बाद सेव कर देंगे। सेव करते ही उसने बता दिया कि 10 में से बच्चे के 8 नंबर आए हैं और इंग्लिश सब्जेक्ट में उसके नंबर फिल हो चुके हैं। इसी प्रकार से आप EVS, हिंदी, मैथमेटिक्स, संस्कृत में नंबर भरने के बाद इनको सेव करते रहेंगे और फिर यहाँ से प्रीव्यू देखेंगे। प्रीव्यू देखने के बाद वो आपको एक बार पूरी डिटेल दिखाएगा और आपको फाइनल सबमिट करने के लिए कहेगा। जैसे ही आप फाइनल सबमिट करेंगे उस बच्चे के लिए मंथली असेसमेंट के जो नंबर हैं वो परमानेंटली सेव हो जाएंगे। और ठीक इसी प्रकार से आपको हर बच्चे के लिए मंथली असेसमेंट जो है वो करना है और बच्चों के नंबरों को यहाँ पर चढ़ाना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है यह भली भांति समझ में आ गया होगा कि मंथली असेसमेंट हमको किस प्रकार से एजुकेशन पोर्टल में करना है।